विघ्नहर्ता गणेश गणपति भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मोर पंख में कई दिव्य शक्तियों का वास है। आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जी के मुकुट में हमेशा मोर पंख क्यों दिखता है। उत्तराखंड के हरिद्वार और श्री कृष्ण जी के मुकुट में मोर पंख का आपस में क्या गहरा रिश्ता है। मोर पंख किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन नहीं। मोर पंख के कुछ चमत्कारिक उपाय। मोर पंख राधा कृष्ण जी के प्रेम का प्रतीक क्यों है। मोर पंख में नवग्रह और सभी देवी देवताओं का वास कैसे हुआ। इस एक वीडियो के माध्यम से मोर पंख के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे और साथ ही यह कहेंगे कि यह छोटी सी शुभ चीज हर एक सनातनी के घर में, हर व्यक्ति के घर में अवश्य ही होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें, मोर पंख में सभी देवी देवताओं का वास है, जिस कारण इसमें सभी बुरी शक्तियों से बचाने की क्षमता होती है। अगर सही समय और विधि विधान से लाभ उठा ले तो जीवन संवरते और किस्मत चमकते देर नहीं लगती। हमारे श्री कृष्ण जी की छवि मोर पंख और बांसुरी के बिना अधूरी है। श्री कृष्ण जी के मुकुट में मोर पंख हमेशा क्यों रहता था। श्री कृष्ण जी के मुकुट में मोर पंख और उत्तराखंड के हरिद्वार का आपस में क्या संबंध है। जब हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ तब कत्यायन ऋषि जी ने नामकरण के दिन बताया कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। उस समय कत्यायन ऋषि ने इस दोष को दूर करने के लिए मोर पंख लाने को कहा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में मनसा देवी पर्वत से निकलने वाले नारायण स्रोत इलाके से ही मोर पंख लाना होगा। यह स्थान इसलिए विशेष है कि इस पर्वत पर नागपुत्री मनसा देवी विराजमान है। मोर नाग का दुश्मन है। अगर इस पर्वत से मोर पंख लाया जाएगा तभी यह दोष दूर होगा। इस पर्वत से मोर पंख लाकर दिया गया, तभी से यशोदा मैया अपने कान्हा के सिर के मुकुट में मोर पंख लगाती हैं। मोर पंख की पवित्रता का पता इसी बात से चलता है कि कान्हा जी ने मोर पंख को अपने मस्तक पर स्थान दिया। इसी से यह भी पता चलता है कि मोर पंख में कितनी शक्ति है। जब यह भगवान श्री कृष्ण जी के काल सर्प के दोष को दूर कर सकता है, व्यक्ति के क्यों नहीं। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो उसे हमेशा ही मोर पंख को अपने पास रखना चाहिए। अब बात आती है कि मोर पंख किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन नहीं। मोर पंख हमेशा शुक्ल पक्ष में, जब अमावस के बाद चंद्रमा 15 दिनों के लिए बढ़ रहा होता है, उसमें खरीदने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। मोर पंख को विशेषकर वीरवार, शुक्रवार और रविवार को ही खरीदना चाहिए। शाम और रात के समय में कभी भी ना खरीदें। जिस समय खरीदें उस समय कृष्ण भगवान को अवश्य ही याद करें। हो सके तो थोड़े समय के लिए उनके मुकुट में लगा दें। मोर पंख हमेशा अच्छी तरह से देखकर साफ सुथरा खरीदना चाहिए। बात आती है कि मोर पंख को घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। अगर घर में वास्तु दोष है या धन संबंधी कोई समस्या है, सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन दक्षिण पूर्व है। जहां पर रखने से अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा तो आपका नुकसान भी अवश्य नहीं होगा। अगर आपका कोई नुकसान होने वाला होगा तो वहां से बचा लेगा। मोर पंख आपके घर को रक्षा कवच प्रदान करता है। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता हो तो शादी की एल्बम में मोर पंख रखने से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए अपने बेडरूम में 2 मोर पंख लगा लें। अगर और भी किसी रिश्ते में मनमुटाव चल रहा हो तो अपने घर में 2 मोर पंख लगा लें। मोर का आहार सांप है। अगर किसी को सांपों से डर लगता हो तो हमेशा अपने पास मोर पंख रखें। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसके बैग या किताबों में मोर पंख रख दें। जब मोर पंख को फोटो की तरह फ्रेम करके रखने से बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा के साथ 3 मोर पंख लगा दें। अगर आपको लगता है कि आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है तो घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख ऐसे लगाएं कि हर आने जाने वाले की नज़र उस पर पड़े। ऐसा करने से नज़र दोष दूर होता है। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए सोमवार की रात को तकियों को खोलकर 7 मोर पंख रखें और उसी तकिए पर सोना चाहिए। अगर आप पर राहु की दिशा ठीक नहीं चल रही हो तो राहु की दिशा को ठीक करने के लिए रात को सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रख लें। ऐसा करने से राहु की दशा सुधरती जाएगी। हमारे देवी देवताओं को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती और कार्तिकेय जी का वाहन है मोर।
इंद्रदेव मोर पंखों के सिंहासन पर बैठते हैं। श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित एक कथा है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया। प्राचीन काल में शक्तिशाली और तपस्वी संध्या नामक असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिव जी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उनसे वरदान पाकर वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली होने के कारण देवताओं को सताना शुरू कर दिया। तभी देवी देवताओं ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवी देवताओं और 9 ग्रह एक मोर पंख में विराजित हो गए। अब मोर बहुत ही शक्तिशाली हो गया। मोर ने विशाल रूप धारण कर संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसीलिए ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार मोर पंखों से सभी देवी देवताओं की कृपा और 9 ग्रहों के दोषों को शांत करने की क्षमता होती है। अब हम आपको बताएंगे कि मोर पंख राधा कृष्ण जी के प्रेम का प्रतीक कैसे बना। राधा रानी जी के महल में ढेर सारे मोर थे। एक दिन कृष्ण जी की बांसुरी पर राधा रानी नाच रही थी और मोर भी मदमस्तक होकर नाचने लगे। तभी एक मोर पंख नीचे गिर गया। श्री कृष्ण जी ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि राधा रानी मोरों से बहुत ही प्रेम करती थी। मोरों में भगवान श्री कृष्ण जी को राधा जी की छाया दिखती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि हर समय मोर भगवान कृष्ण जी का जाप किया करते थे। उनको भगवान कृष्ण जी के दर्शन नहीं होते थे। तब राधा रानी जी के कहने पर जब मोर ने श्री कृष्ण जी के नाम के स्थान पर राधा राधा रानी नाम जपना शुरू किया, तो उसी समय मोर को श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए। इसलिए मोर पंख राधा कृष्ण जी के प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि मोर पंख को घर में रखने का सर्वश्रेष्ठ स्थान दक्षिण पूर्व की दिशा है और श्री कृष्ण जी की झूला झूलते हुए पिक्चर पर भी मोर पंख लगाना बड़ा शुभ होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से हर कोई मोर पंख की दिव्य शक्तियों को जानकर लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।